बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में है, और ये गर्ल्स के लिए स्पेशली है। लेकिन आप अगर चाहें तो अगर आप लड़के जो है वो भी देख सकते हैं, यानी क्योंकि मर्द हज़रात जो उन्होंने भी अपनी घर की ख़वातीन की जो है वो तरबियत करनी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, और बहनों की, बेटियों की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। सोशल मीडिया आजकल हर कोई यूज़ करता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हर कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी इंटरटेनमेंट पर्पज़ से है, या स्पोर्ट्स कोई देखना पसंद करता है, या फिर ऑनलाइन कोई बिज़नेस कर रहा है, यानी एजुकेशन है, नॉलेज है, किसी भी तरह से। लेकिन सोशल मीडिया के साथ आजकल हर कोई कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप मुकम्मल तौर पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मसला सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं है, मसला नेगेटिव इस्तेमाल का है। यह मसला उन लोगों के साथ होता है जो कि पॉजिटिव इस्तेमाल करते करते नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे दो लोग बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर बात की जाए दो लोगों की, तो इसमें लड़कों के अलग नुकसान हैं, लड़कियों के लिए अलग नुकसान है, बच्चों का अलग नुकसान, यानी बहुत से एक्सपेक्ट्स हैं, और इसके लिए अलग अलग वीडियोस की ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए अलग हो, लड़कों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। जो सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब पर मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन चूँकि आज लड़कियों की बात हो रही है, तो इसलिए मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में ही बात करूँगी कि उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो दो तरह के लोग ऐसे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो दूसरों को सिर्फ तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं, और उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाने हैं, उन्होंने हर ऐसी एक्टिविटी करनी जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि उनका काम ही यही है, ठीक है। और ब्लैकमेलिंग करेंगे आपसे पैसे लेने के लिए, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम न्यूज़ में रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो एक तरह के लोग तो ये हो गए जिनका काम ही फितना फैलाना है, फसाद फैलाना है, और दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह करना है। अब इसके अलावा दूसरे नंबर के लोग कौन से होते हैं? दूसरे नंबर के लोग वो होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बगैर इंटेंशन के या इंटेंशन के साथ किसी के भी साथ इंगेज हो जाती हैं, और लड़कियां इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ इंगेज हो जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और कनेक्टेड रहते हैं, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपको। चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, या आप एजड अगर हैं, तो फिर भी आपको नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि ऐसे तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा ना। लेकिन ज़्यादातर मसला लड़कियों का होता है, और उन्हीं के बारे में आज बात की जाएगी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे ये क्या हो गया, काश मैंने ऐसा ना किया होता, अब मैं क्या करूं। और ये जहाँ पर लफ्ज़ काश आ जाता है, तो उसके बाद सिर्फ एक ही चारा रह जाता है अक्सर लड़कियों के पास कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। उसके अलावा कोई और सोल्यूशन होता ही नहीं है। तो इन सारी बातों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है वो हम सबको पता है, लेकिन उससे बचा कैसे जा सकता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को ये समझाएं। मैं सब लड़कियों को कहती हूँ कि अपने आप को ये चीज़ समझाएं कि आप किसी से भी सोशल मीडिया पर एक गैर इंसान से, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन पर्सन से इंटरेक्ट मत करें, बात मत करें, इंगेज मत हो। अगर आपको डीएम आ रहा है या आपको कोई कमेंट ऐसा आ गया, अक्सर लोग जानकर ऐसे डीएम्स करते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप जो है उस पर रिएक्शन दें और आगे से फिर वो बात करें। उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रिक्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा टीनेजर्स ऐसी हैं लड़कियां जो कि इनकी बातों में आ जाती हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो दिखानी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स भी तभी आप तक नज़र रख सकते हैं आप पर, जब तक कि आप उनके हाथों में, अगर आप एक कॉलेज गोइंग लड़की हैं या आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो फिर तो आप पर पेरेंट्स इतनी नज़र नहीं रख सकते ना। अब आप मैच्योर हैं, तो आपको खुद ही फिर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी गैर से, किसी भी अननोन के साथ इंटरेक्ट मत करें, इंगेज मत हों। वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि लड़की जो है वो आपसे बात करे, और इसमें सबसे पहले ये होता है कि अगर आपका अकाउंट जो है वो प्राइवेट भी है, तब भी बायो से या किसी भी तरह से ऐसी इंफॉर्मेशन गेन की जाती है कि पता चल सके कि इस लड़की का वीक पॉइंट क्या है। ये किसी रोमांटिक बात से मानेगी, या फिर ये किसी ऐसी बात से, निकाह वाली बात से मानेगी, या किसी काम वगैरह की बात की जाए तो मानेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आजकल लोग यूज़ करते हैं, और स्क्रीन की बैक साइड पे आपको नहीं पता कि कौन बैठा हुआ है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए, आप किसी भी अननोन से बगैर किसी रीज़न के आप इंटरेक्ट ना करें। अगर आपको ऑनलाइन चीज़ मंगवा रही है तो जाहिर आप काम की ही बात करेंगी ना, लेकिन अगर आपको कोई डीएम करता है, कोई कमेंट ऐसा करता है, और बहुत से ऐसे तरीके हैं, तो आप उसका रिप्लाई मत करें। आपकी कोई तारीफ़ भी करे, आपने रिप्लाई नहीं करना है, आपने सिंपली उसको इग्नोर करना है। और बेस्ट तरीका यह है
है कि आप अपने जो मैसेजेस की जो सर्विस होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टा है, फेसबुक है, उस पर ख़त्म की जा सकती है। तो आप ये कर लें, बेस्ट है कि कोई भी अननोन पर्सन आपको मैसेज करे ही ना। इसके अलावा दूसरी बहुत अहम बात है कि आप अगर ये सोचती हैं कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपका ट्रू लव मिल जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचें। और मैं इस वीडियो में इतने खुले अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि ऐसा होता है और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टैबू बना दिया गया है और पेरेंट्स अपने बच्चियों से बात ही नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। सिंपल मोबाइल हाथ में दे दिए जाते हैं और बच्चियों से बात भी नहीं की जाती है, उनको समझाया भी नहीं जाता है कि बेटा इससे तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते हो। और इन चीज़ों के बारे में बच्चियों को समझाया ही नहीं जाता है और फिर पेरेंट्स बाद में सिर्फ बैठ के रो रहे होते हैं कि ये हो गया है तो वो हो गया है और हमारी इज्जत पे हर्फ आ गया है, बच्ची ने ये कर दिया। लेकिन बच्ची ने जो भी किया उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि आपने उसको समझाया नहीं है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चियों को ये चीज़ समझाई जाए और लड़कियां खुद भी इस बात को समझें कि आपको सोशल मीडिया पर कोई आपका ट्रू लव नहीं मिल जाएगा। अगर आप ये सुनती हैं न्यूज़ में या फिर किसी भी तरह से आपके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि किसी की इंटरनेट पर मिले और शादी हो गई, कोई लड़की बाहर से आ गई लड़के के लिए, और ये सब चीज़ें आप सुनती हैं, तो आप एक बात जहन में रखें कि आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि शादी हो गई, उसके बाद लाइफ में क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। कितने अरसे वो शादी चाहे 2 दिन भी ना चली हो, आपको नहीं पता है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। और शादी तो हो गई, उसके बाद क्या कुछ हुआ और क्या लड़की कौन है लड़का कौन है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है। बस आजकल की जो टीनेज लड़कियां हैं, मुझे हैरानी इस बात पे होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां भी इन बातों में आ जाती हैं और इन बातों में आकर ऐसे एक इक़दाम उठा लेती हैं कि उनके लिए फिर ज़िल्लत और रुसवाई का जो वो सबब बनता है। और बस वो ये सोच लेती हैं कि ये हमारा ट्रू लव है और ये हमें मैसेज किसी ने किया है और बस इसको मैं बस पसंद हूँ और बस यही है जिसके साथ मैंने शादी करनी है, निकाह करना है। हालांकि दूसरी साइड पे ऐसे नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है, आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है और आप मैनिपुलेट हो रही होती हैं। तो इसलिए ये कभी भी मत सोचें कि आपको सोशल मीडिया पर अपना ट्रू लव मिल जाएगा किसी की बात सुन के कि जी इसकी शादी हो गई थी तो हो जाएगी मेरी, मुझे भी कोई मिल जाएगा। मत ऐसा सोचें प्लीज़। इसके अलावा ये कभी मत सोचें कि ड्रामाज और फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो रियलिटी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर ड्रामाज और फिल्मों में रियलिटी दिखाने लग जाएं तो यकीन कीजिए आप ड्रामे और फिल्में वगैरह देखना ही छोड़ देंगी। इसीलिए बिल्कुल भी ये मत सोचें कि ड्रामों और फिल्मों में जो स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं हैप्पी एंडिंग वाली, ये सच है और ऐसा ही होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लें। दरअसल बात यह है कि शुरू से लेकर जवानी की दहलीज पे कदम रखने तक और उसके बाद भी ये ड्रामे फिल्में देख देख कर इस हद तक बच्चियों का माइंड बन जाता है कि बस यही रियलिटी है। और फिर जो रियल लाइफ में उनको रियलिटी फेस करनी पड़ती है तो फिर वो फेस नहीं कर सकती है क्योंकि उनके जहन में एक अलग ही इमेज होता है लाइफ का। तो ये मत सोचें कि फिल्मों और ड्रामों में जो भी स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, लव स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और कोई मसला नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में समझाएं। अब क्योंकि ये वीडियो ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए है तो लड़कियों को ही चाहिए, अगर आप माँ हैं तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाएं। मुझे बड़ी हैरानी होती है ये चीज़ देख कर कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में टैब्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और वो देख रहे हैं और पेरेंट्स को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा और माएँ बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हैं कि ओके ठीक है बच्चा आरे लगा हुआ है ना, बस ठीक है उसको कर लगा रहने दो, अपने काम कर लो। और मदर्स जो है वो खुद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मसरूफ़ होती है तो उन्होंने बच्चों को क्या समझाना है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की तरबियत की जाए। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही ऐसा है, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सी माओं को देखा है जो बुक्स पढ़ती हैं तो बच्चे भी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। बच्चे हमेशा आपको कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते हैं तभी लर्न करते हैं, दे कॉपी दे लर्न। कभी ये मत सोचें कि आप अगर मोबाइल यूज़ करें बच्चे को बुक दे देंगी तो बुक पढ़ेगा, हरगिज़ नहीं। आप जो करेंगी या फादर जो करेगा बच्चे भी वही चीज़ देखेंगे, उसी चीज़ को कॉपी करेंगे। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि पेरेंट्स किस तरह से अपनी बच्चियों को फ़ोन देकर टैब्स देकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और आप अगर सोचते हैं कि आपके सामने बैठ के बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है या बच्ची फ़ोन यूज़ कर रही है और आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आजकल का वो दौर है कि अगर सामने बैठ के भी यूज़ कर रहा है बच्चा आपके फ़ोन और आप सामने बैठे हैं, उसको पता है पेरेंट्स बैठे, वो जो चीज़ चाहे वो देख लेगा या देख लेगी और उसके बाद ज़रा सा आपने टांग भी अगर हिलाई है, बाजू भी हिलाया, उसको शक हुआ है कि अब आप उठने लगे हैं तो वो फ़ौरन उस चीज़ को बदल देगी, चेंज कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपनी
अपनी बेटे के भी दोस्त बन सकते हैं, बेटी की भी दोस्त बन सकते हैं आप। तो आप उनसे फ्रेंड्स बन के बात करें, आप उनको बताएं कि आप बाहर जाते आते हैं, आप ये चीज़ें सुनते हैं, और अगर आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप बच्चों को ये समझाएंगे तो फिर ही वो समझेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं हम बेटियों से कैसे इस बारे में बात करें, तो फिर एक दिन आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी और सिर्फ रोने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, जहन साजी बहुत ज़रूरी है, और उनको समझाएं कि सोशल मीडिया पर किसी भी स्ट्रेंजर के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। खुले अल्फाज में जो बच्चे के जहन में सवालात आ सकते हैं, ख़ुद को बच्चे की जगह पर रख के उन सवालात को सोचिए और फिर उनके जवाब तलाश करके बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, उनको समझाइए। इसके अलावा एक लड़की की ज़िम्मेदारी है, और मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं और इतनी एजुकेटेड होती हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, और फिर भी वो किसी न किसी एक ऐसी गलती की वजह से अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, या अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, या ख़त्म हो जाती है उनकी ज़िंदगी। रोज़ मरना और रोज़ जीने जैसा हिसाब हो जाता है जब ये बात सामने आती है कि उनकी कोई पिक्चर लीक हो गई है। पिक्चर, आम पिक्चर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ऐसी काबिल एतराज़ पिक्चर्स की बात कर रही हूँ जिसे खिंचवाने की ही ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि एक लड़की को अपनी पिक्चर्स ऐसी खिंचवानी ही क्यों है, अपने सेल फ़ोन से भी क्यों आप ऐसी पिक्चर्स क्यों ले रही हैं कि कल को अगर आप सेल करें तो आपके लिए वो पिक्चर्स मसला बने, और आप ऐसा कर क्यों रही हैं आपको मेरी समझ से बाहर है। आज से जब इतने साल पहले मोबाइल फ़ोन ही अवेलेबल नहीं था, या बटनों वाले फ़ोन जिसे कहते हैं, कीपैड वाले फ़ोन्स मौजूद थे, तब भी तो सब लोग यूज़ करते थे, तब तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन पिक्चर्स की। तो अब आप ऐसी पिक्चर्स क्यों ले रही हैं कि कल को आपको मसला हो, अगर कोई लीक हो जाए पिक्चर तो फिर आप क्या करेंगी। और इसके अलावा अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट करती हैं और आप किसी के कहने पर वो पिक्चर जो है वो आप किसी को सेंड कर देती हैं, और आप समझती हैं कि अगले पर आपको बहुत ट्रस्ट है और ये सब बस ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। और लड़कियां तभी धोखा खाती हैं जब वो धोखा खाना चाहती हैं। हर लड़की को पता होता है कि लड़के कैसे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़का बुरा है, पर हर लड़का अच्छा भी नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो अगर आप ख़ुद अपने हाथ से अपनी इज़्ज़त किसी को सेंड कर रही हैं तो आप सोचें फिर पीछे क्या रह जाता है, कुछ भी तो नहीं। अल्लाह ताला की नज़र में भी आप जो है गुनाहगार ठहरी, और दुनिया में भी आपने रुसवाई झेली और आखिरत में भी रुसवाई झेली। तो प्लीज़ गर्ल्स, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे हराम रिलेशनशिप में हैं तो पहले तो उसे क्विट करें, उसे ख़त्म कर दें हमेशा के लिए। और दूसरी बात, आप प्लीज़ अगर कोई आपका मंगेतर है, कोई फ्रेंड है या कोई भी, तो आपका कोई कलीग है या कॉलेज में कोई पढ़ता है साथ, कोई भी, आप उनको अपनी ऐसी पिक्चर्स सेंड मत करें, बल्कि आम पिक्चर्स भी सेंड मत करें, क्योंकि एडिटिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं और आप ट्रस्ट करती हैं उस अगले पर, तो आप यकीन करें अगर वो आपसे ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रहा है तो ही इज़ नॉट सिंसियर विद यू, नॉट एट ऑल। वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, उसको सिर्फ वही चाहिए जिसकी वो आपसे डिमांड कर रहा है। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोल लें, और अगर आप कुछ नुकसान उठा चुकी हैं तो प्लीज़ और नुकसान मत उठाएं, और अभी इसी वक्त इस हराम रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे। और इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है, तो इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लड़कियों से, प्लीज़ अपने आप को बचाएं इन सब चीज़ों से। आप उसी से धोखा खाती हैं जिससे आप धोखा खाना चाहती हैं, अदरवाइज़ आपको सब पता है, आपको हर चीज़ का इल्म है। अगर आप टीनेजर भी हैं, अगर आप 13-14 साल के भी हैं, तब भी आपको हर चीज़ का इल्म है। आजकल सबके पास फ़ोन है और हर एक के घर में टीवी है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लड़कियां बेवकूफ़ बन जाती हैं क्योंकि वो ख़ुद बेवकूफ़ बनना चाहती हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, अगर आपने ऐसी गलती कर ली है, तो अब आपको क्या करना है। अब आपने कुछ चीज़ ऐसी सेंड कर दी है, अब आप ब्लैकमेल हो रही हैं, तो आप क्या करेंगी। आप सबसे पहले जाकर अल्लाह ताला से तौबा करेंगी, नफल पढ़ेंगी, सलातु तौबा अदा करेंगी, ताकि आप थोड़ा मेंटली पीस में आ जाएं। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट का आप शिकार हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकती अपने लिए। तो सबसे पहले तो आप सलातु तौबा पढ़ लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लें, अल्लाह ताला से थोड़ी रुजू कर लें।
ताकि आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपका भाई है, बहन है, उसके पास जाना है आपने और उसको सारी सिचुएशन बतानी है। यकीन करें, आप यूँ सोच रही हैं कि आपसे गलती हो गई और आपको सोल्यूशन नहीं है, लेकिन शायद कुछ सोल्यूशन हो जो आपको नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त घबराहट में, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता हो, आपके भाई को पता हो। यकीनन वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, लेकिन यकीन करें वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आप हमेशा से जुड़े हुए हैं और हमेशा जिनके साथ आपका रिश्ता रहना है, जिनके साथ रिश्ता आपका अल्लाह पाक ने बनाया है, वो लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चाहे बाप है, भाई है, वक्ती तौर पे गुस्सा होता है, लेकिन आखिरकार उन्हें आपकी फ़िक्र होती ही होती है और आपको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ अपने घर वालों से आप इस बारे में डिस्कस करें और तौबा करें अपने गुनाहों की, और आप यकीन करें अल्लाह पाक माफ़ कर देता है और अल्लाह पाक हदायत भी दे देता है, अल्लाह पाक माफ़ भी कर देता है। सिर्फ़ आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बात हमेशा अपने जहन में रखें कि लड़की को कैसा होना चाहिए। लड़की को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर लड़का बुरी नज़र उस पर डाले तो उसको पता हो कि मुझे आगे से क्या रिप्लाई मिलेगा, उसको पता हो कि इस लड़की ने मेरी बातों में नहीं आना, उसको पता हो कि ये एक मजबूत किरदार की लड़की है, मजबूत ईमान की लड़की है और इसने मेरी बातों में नहीं आना है। आप अपनी लाइफ में फ़ोकस रहें, आप जो पढ़ रही हैं, जो कर रही हैं उसमें फ़ोकस रहें, अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं और ये बात सोचना छोड़ दें कि आपको लाइफ में कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, फ़िल्मी स्टोरीज़, ड्रामाज़ और ऐसी चीज़ें करना छोड़ दें, ऐसे रिलेशनशिप्स छोड़ दें जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़े। यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो आपको स्पोज बनाया है वो आपको ज़रूर मिलेगा और वही आपको मिलेगा। आप चाहे कितने भी रिलेशनशिप्स जो है उसमें रह लें, नहीं, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए सोच रखा है वही आपको मिलेगा, जो आपके लिए तय कर दिया गया है वही आप तक पहुंच जाएगा। आपको इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक मजबूत किरदार की और मजबूत ईमान की लड़की बनना है और फोकस्ड रहना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा और दुनिया में भी अल्लाह पाक आपको सुरखरू करेगा और आखिरत में भी, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेहतरीन हमसफ़र अता करेगा। क्योंकि कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सी आयत है कि अगर आप नेक हैं, अगर नेक लड़कियों के लिए जो है वो नेक हमसफ़र हैं और बदकार लड़कियों के लिए बदकार हमसफ़र हैं। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह ये बात कह दी है। तो अगर आप नेक खातून हैं तो आपको नेक मर्द ही मिलेगा, और अगर आपके किरदार में कोई खोट है तो यकीनन आपको भी वैसा ही मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने आप को आजकल के दौर के फ़ितनों से बचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।